हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने अपने कोर्स के 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 5वें मॉड्यूल से अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। 5वां मॉड्यूल था इंटरफेसेस एंड रिलेशंस और उसका पहला टॉपिक है इंटरफेस। तो बेसिकली इंटरफेसेस क्या है? अगर आप बुक में देखें या नेट पे देखें तो इंटरफेस की काफ़ी बुकिश डेफिनेशंस होती हैं जो वर्ड्स को घुमाते हैं, मगर वो प्रैक्टिकली उसको समझाते नहीं है कि इंटरफेस होता क्या है। अगर उसे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरफेस का बेसिकली एक ही डेफिनेशन है सिंगल लाइन की। इंटरफेस इज अ मीडियम विच फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन क्लासेस। यानी कि इंटरफेस एक माध्यम है जो 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल कराता है। Interfaces are required only when there are at least 2 parties which are referenced as reference party and referenced party। यानी कि मान लीजिए इंटरफेस को 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल कराना है, तो उन 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है रिफरेंसिंग पार्टी, यानी कि सब क्लासेस एक तरह से जो इनहेरिट या इंप्लीमेंट करेंगी, और दूसरा पार्ट है रिफरेंस्ड क्लासेस, रिफरेंस्ड पार्टी, यानी कि सुपर क्लासेस। ये या तो इंप्लीमेंट होंगी या इनहेरिट होंगी। 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है इंटरफेसेस का, अगर उसे इंटरेक्शन पॉसिबल कराना है 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस को। अब इंटरफेस और क्लास में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो ये काम तो क्लासेस भी करती हैं। क्लास भी इंटरेक्शन पॉसिबल करा सकती हैं एक या एक से ज्यादा क्लासेस में। अगर हम 2 क्लासेस के बीच में एक क्लास डाल दें और वो बीच वाली क्लास ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट करके दूसरी क्लास में इनहेरिट हो जाए, तो वो एक माध्यम बन जाएगी टॉप क्लास और सबसे नीचे वाली क्लास के बीच में। मगर class is like a room. When someone enters the room, he can view each and every part of this room. रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में देखें तो क्लास एक कमरे की तरह है। आप जब किसी रूम में जाते हैं तो आप उस रूम की सब चीजें देख सकते हैं। यही डिसएडवांटेज है क्लास का, अगर उसे मीडियम बनना है 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के बीच में। यहीं पे अगर इंटरफेस आ जाता है तो इंटरफेस रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में एक विंडो की तरह है। जैसे मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड मेथड्स में बताया था, आप एक विंडो से किसी रूम का वही हिस्सा देख सकते हैं जो वो रूम का ओनर आपको दिखाना चाहता है। मतलब वो सारी चीजें पब्लिक एक्सेस में हो गई, बाकी सारी चीजें या तो प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो इंटरफेस का यही काम है, वो आपको क्लास की कुछ चीजें दे सकता है, बाकी चीजें वो आपको अलाउ नहीं करेगा उस क्लास की देना, जो वो क्लास या तो आपको नहीं देना चाहता या फिर उस क्लास को ऐसा लगता है कि वो आपके काम की नहीं है। तो वो आपसे कहेगा कि आप इस इंटरफेस को इनहेरिट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, और इससे जो भी आपको चीजें मिल रही हैं वही मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। इंटरफेस में एक्सेस स्पेसिफायर जैसा कोई चीज नहीं है, यानी कि आप उसे प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड से कंफ्यूज ना कीजिए। मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर उन दोनों को कनेक्ट किया है कि दोनों के एग्जाम्पल एक तरह से सिमिलर हैं। इंटरफेस कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। अब इंटरफेस की एप्लीकेशंस को समझते हैं। बेसिकली इंटरफेस 2 सिनेरियोज में यूज होता है। उनमें से पहला है A referenced party needs to hide some features of itself from the referencing party। यानी कि सुपर क्लास सब क्लास से कुछ चीजें छुपाना चाहता है, तब आप इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
Let there be three programmers, A, B, and C. Programmer A has a class named work which contains three methods: work1, work2, and work3. Programmer A needs to expose only work1 to the class of programmer B. Also work2 to the class of programmer C. यानी कि प्रोग्रामर ए के पास एक क्लास है वर्क नाम की, उसमें तीन मेथड्स हैं. अब उसे प्रोग्रामर बी की क्लास को केवल वर्क 1 दिखाना है, वर्क 2 और वर्क 3 देखना या इस्तेमाल करने नहीं देना है. सिमिलरली उसे प्रोग्रामर सी की क्लास को केवल वर्क 2 देना है, वर्क 1 और 3 ना उसे इस्तेमाल कर सकता है ना उसे देख सकता है क्लास सी. तो अगर मुझे ये अचीव करना है तो उसके लिए मैं क्या डिजाइन करूंगा? उसके लिए कोड होगा, मैंने इस प्रोग्राम में सारे कीवर्ड्स को बोल्ड किया है. तो मतलब जो भी बोल्ड है वो आप डायरेक्टली किसी आइडेंटिफायर या क्लास नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये सारे जावा के कीवर्ड्स हैं. पहला है इंटरफेस इंटर1. इंटरफेस एक कीवर्ड है. इंटरफेस इस तरह से डिफाइन किया जाता है. अभी आप इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा समझिए. यानी ये इंटरफेस इंटर1 का जो भी पार्ट है इसे आप मान लीजिए है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटर1, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वर्क1. इसका क्या मतलब हुआ? अब इंटर1 जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसे अगर किसी दूसरी क्लास ने एक्सटेंड किया तो उस क्लास को अगर खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है तो वर्क1 को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सिमिलरली एक और इंटरफेस बनाया मैंने, इसे भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानिए. अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटर2, इसमें एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वर्क2. तो क्लास वर्क बनाई मैंने और उसने इंप्लीमेंट्स किया इंटर1 और इंटर2 को. इंप्लीमेंट्स भी एक जावा कीवर्ड है. अभी तक आपने देखा होगा कि क्लास को जब मुझे इनहेरिट करना होता था तो मैं एक्सटेंड्स लिखता था. इंटरफेस के केस में हम इंप्लीमेंट्स लिखते हैं. अब मैंने यहां लिख दिया इंटर1 कॉमा इंटर2. तो बेसिकली क्लास वर्क अगर इन दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ही बताया है आपको सोचने के लिए, इनको एक्सटेंड कर रहा है तो उसे इन दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर उसे खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो कि वो नहीं है. तो उसने इंप्लीमेंट किया वर्क1 को जो इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और वर्क2 को जो इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसने खुद का एक मेथड बनाया वर्क3. अब क्लास बी यूजर जो बी प्रोग्रामर की क्लास है उसके पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड है इन्वोक नाम का. उसके पास मैंने इंटर1x के ऑब्जेक्ट को भेज दिया है. हम इंटर1 के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अभी जैसा मैंने आपको बोला है सोचने को. तो ये केवल एक रेफरेंस की तरह होगा, ये किसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा. यही मतलब है स्टेटमेंट का, इस आर्ग्यूमेंट का. और इसका मैंने वर्क1 मेथड कॉल कर दिया. इसके पास एक ही मेथड है तो इसको जिसने भी इंप्लीमेंट किया होगा या एक्सटेंड किया होगा वो ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस में होगा इंटर1x के, मगर ये x केवल इसी मेथड को ही इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये सब क्लास का या सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है. तो ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा हो, सब क्लास के ऑब्जेक्ट को, मगर ये केवल इस मेथड को ही व्यू कर सकता है. ये सब क्लास के किसी भी मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो यहां मैंने लिख दिया x.work1, यानी ये जिस भी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है किसी भी सब क्लास के जिसने भी इसको इंप्लीमेंट किया है उसका work1 मेथड कॉल हो जाए, जो यहां से कॉल हो जाएगा. या फिर
जो यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है वो कॉल हो जाएगा। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं है तो ये वाला कॉल हो जाएगा। क्लास सी यूजर जो प्रोग्रामर सी की क्लास है उसके पास भी एक इन्वोक मेथड है, उसके पास इंटर 2x नाम का रेफरेंस वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। वो किसी इंटर 2 को जिसने भी एक्सटेंड ने इम्प्लीमेंट किया है उसके ऑब्जेक्ट का work2 मेथड कॉल कर देगा इस स्टेटमेंट से, तो कंट्रोल यहां आ जाएगा। तो अभी तक तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इस सोचने को कहा था, मगर ये है तो इंटरफेस। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में असल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मगर सबसे बड़ा डिफरेंस यहां दिखता है। आप एक क्लास को ही एक्सटेंड कर सकते हैं एक क्लास में, यानी एक सुपर क्लास की एक ही सब क्लास हो सकती है। एक सब क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता, मगर एक क्लास एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट जरूर कर सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरफेसेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास या नॉर्मल क्लासेस के ऊपर। तो बेसिकली मैंने प्रोग्रामर बी की क्लास को work2 और work3 मेथड इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी है। कैसे नहीं दी है? क्योंकि उसके पास रेफरेंस आया है inter1x का और उसके पास केवल एक ही मेथड है void work1, तो वो केवल work1 का ही इस्तेमाल कर सकता है इस रेफरेंस वेरिएबल से, वो work2 या work3 को नहीं देख सकता। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। सिमिलरली क्लास सी में भी हम केवल work2 देख सकते हैं, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। यही इस्तेमाल है इंटरफेस का। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते और ना ही मेथड्स में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एक नोट है कि इंटरफेसेस कैन बी डिफाइंड आइदर बाय द रिफरेंसिंग पार्टी और द रिफरेंस्ड पार्टी, बट इट इज ऑलवेज इंप्लीमेंटेड बाय द रिफरेंस्ड पार्टी। यानी कि इंटरफेस या तो सुपर क्लास बना सकती है या तो सब क्लास बना सकती है, मगर उसे इंप्लीमेंट केवल सुपर क्लास ही करती है। जैसे इस केस में हुआ है, क्लास वर्क ने इन दोनों इंटरफेसेस को बनाया जो पहली लाइन को सेटिस्फाई करता है कि इंटरफेस रिफरेंस्ड पार्टी ने बनाया है, मगर वो इंप्लीमेंट केवल रिफरेंस्ड पार्टी में ही होता है, रिफरेंसिंग पार्टी उसे इंप्लीमेंट नहीं करती। इंटरफेस का दूसरा एप्लीकेशन यह है कि a referencing party is interested only in the limited features of the referenced party। उसका एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मगर इसका कोड थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये एग्जाम्पल भी उसी समय समझा दूंगा।